दोस्तों, अगर महाराज दशरथ सीता को यह गंदा व्यवहार न करते तो सीता का अपहरण रावण कभी नहीं कर पाता। अगर कर भी लेता तो सीता को इतने दुख कभी भी नहीं दे पाता और न ही उससे अपनी पत्नी बनने का आग्रह कर पाता। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि महाराज दशरथ ने ऐसा कौन सा घोर पाप मैया सीता के साथ किया था कि उनका रावण ने अपहरण ही कर डाला था। महाराज दशरथ के इस घोर पाप के कारण ही माता सीता का रावण ने अपहरण किया, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। दोस्तों, राजा दशरथ के बारे में तो आप थोड़ा जानते ही होंगे। राजा दशरथ राम के पिता थे और इस नाते सीता जी के वो ससुर थे। दोस्तों, रामायण के अलावा बहुत सारे पुराणों में भी यह कहानी मिलती है और बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ भी पुराणों में मिलती हैं। सभी जगहों पर ऐसी कहानियों के अलग अलग प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दोस्तों, जब राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई, तब ये चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अयोध्या में आए और तब महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या महारानी, आप एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि आज से पहले आप सिर्फ 4 बेटों की ही माँ थीं, लेकिन आज के बाद आप 4 बहुओं की भी माँ बन चुकी हैं। इसलिए आपको इन सभी का आज के बाद ध्यान रखना है। तो महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ से पूछा कि यह तो मैं जानती हूँ, आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं। तो जवाब देते हुए महाराज दशरथ ने उनको समझाया कि सास और बहू का धर्म क्या होता है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस घर में बेटे की शादी हो जाए और बेटे की बहू घर पर आ जाए तो सास का बहू के प्रति धर्म बन जाता है कि माँ होने के नाते वह अपनी बहू का ठीक उसी प्रकार से पूरा ध्यान रखे और हर तरह से उसकी रक्षा करे, जैसे कि हमारी आँखों की रक्षा हमेशा पलकें करती हैं। राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या को अनेक तरह के उपदेश दिए और अनेक तरह की बातें बता कर तरह तरह से उनको बहुओं के बारे में समझाया। करीब 6-7 महीने गुजरने के बाद अचानक महाराज दशरथ के मन में एक बात आई और उन्होंने गंभीरता से सोचा कि मेरी 4 बहुएं आई हुई हैं, क्यों न मैं अपनी हर एक बहू की परीक्षा लूं और उन्हें देखूं कि हमारी कौन सी बहू इनमें से सबसे ज़्यादा चतुर यानी कि होशियार है। ऐसा सोचते हुए राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण,
भरत एवं शत्रुघ्न की चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया। सीता, मांडवी, शुभकीर्ति एवं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अपने पास बुलाया और चारों बहुओं को अपने पास बुलाकर चारों से एक बात कही कि देखो बहुओं, तुम इस घर की बहुएं हो, लेकिन मेरे लिए तुम पुत्रियों के समान हो। चारों बहुएं महाराज दशरथ की सारी बातें बड़ी ही उत्सुकता से सुन रही थीं और महाराज दशरथ भी उन्हें बहुत ही प्यार से एक आदेश दे रहे थे और देखना चाहते थे कि उनकी यह चारों बेटियां उनके आदेश का पालन किस तरह से करती हैं। सभी बहुएं बहुत ही उत्सुकता के साथ राजा दशरथ के आदेश को सुनना चाहती थीं और इसलिए उन चारों बहुओं ने राजा दशरथ से कहा कि महाराज, आप आदेश दें कि आपका आदेश क्या है। उनके ऐसे आग्रह से राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और उन्हें आदेश दिया कि बेटियों, आज आप हमारे लिए अलग अलग रसोई बनाओगी, यानी कि तुम चारों बहुएं एक साथ रसोई में काम नहीं करोगी। चारों लोग अलग अलग रसोई में मेरे लिए खाना बनाओगी और फिर खाने को मेरे पास लेकर आओगी और फिर हम देखते हैं कि कौन सी बहू सबसे ज़्यादा चतुर और होशियार है। अब चारों की चारों बहुएं किचन में चली गईं और चारों के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि मैं सबसे पहले अच्छे से अच्छा खाना बनाकर महाराज को परोसूंगी। सभी बहुओं ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से खाना बनाने की सामग्री का इंतजाम करके जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, व्यंजन अच्छे से थाली में परोसकर राजा दशरथ के पास ले गई। उसने अपनी थाली में तरह तरह के व्यंजन बनाकर सजाए हुए थे। राजा दशरथ को जब उसने व्यंजन परोसे तो राजा दशरथ ने थाली में बहुत ध्यान से देखा। थाली में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन सजे हुए थे। दोस्तों, कई तरह की सब्जियां, पूड़ियां, मिठाइयां, दही, चावल, दाल, यानी कि आप ऐसे समझिए कि 56 भोग से सजी हुई थाली मांडवी ने राजा दशरथ के सामने खाने के लिए परोसी हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि खाना परोसने से पहले हमेशा जल परोसा जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी भोजन बनाने की वजह से मांडवी का सारा ध्यान अच्छे अच्छे पकवान बनाने में सारे समय तक लगा रहा और मांडवी थाली में भोजन परोसते समय भी यह बिल्कुल भूल गई कि भोजन परोसने से पहले
हमें जल भी परोसना चाहिए। और इस तरह मांडवी ने 56 भोग बनाकर महाराज दशरथ के सामने थाली परोस कर ले तो गई, मगर पानी बिल्कुल भी नहीं ले गई। राजा दशरथ ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि बेटी, आप खाने की थाली यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में इसे खा लूँगा। सीधी सादी मांडवी बिल्कुल नहीं समझ पाई कि महाराज ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह अपने लगाए हुए भोजन के थाल को राजा दशरथ के पास छोड़कर महल में आ गई। दोस्तों, अब उर्मिला ने भी जो अपने तरीके से 56 भोग बनाए थे, वह भी अपने भोगों की थाली लगाकर राजा दशरथ को परोसने के लिए जल्दी जल्दी गई। थाली अच्छे से सजाकर और थाली को ले जाकर उसने महाराज दशरथ को भोग लगाने के लिए कहा। यानी कि दोस्तों, उर्मिला ने राजा दशरथ को अपने बनाए हुए खाने को खाने के लिए कहा। उसने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन जो परोसे थे। उर्मिला चाहती थी कि महाराज दशरथ जल्दी से उसके बनाए हुए व्यंजनों को खाएं और उसकी बहुत प्रशंसा करें। लेकिन राजा दशरथ ने उसके बनाए हुए व्यंजनों की थाली को भी भली भांति देखा और फिर उसकी थाली को देखकर वह फौरन समझ गए कि लगता है यह भी पानी लाना भूल गई है। और तत्पश्चात उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भी पहले की तरह वही जवाब दिया कि बेटी, थाली को यहाँ रख दो, मैं बाद में इसका भोग लगाऊंगा। यानी कि मैं आपके बनाए हुए व्यंजनों को भली भांति बाद में खाऊंगा। और उसे निश्चिंत होकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उदास होकर महल में लौट आई। लेकिन वह भी बिल्कुल नहीं समझ पाई कि महाराज दशरथ ने उसके इतने चाव से बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों को उसके सामने क्यों नहीं खाया। अब दोस्तों, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति भी अब बहुत ही लगन से तमाम व्यंजन बनाने में लगी हुई थी। वह भी बहुत जल्दी जल्दी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने भी महाराज दशरथ को खाना खिलाने के लिए बहुत सारे बढ़िया बढ़िया व्यंजन तैयार किए और थाली सजाई। अनेकों व्यंजनों से सजी हुई थाली लेकर वह महाराज दशरथ के कक्ष की ओर जा रही थी। वह भी महाराज दशरथ को जल्दी से खाना खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर थी। महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंचकर उसने भी महाराज दशरथ के सामने अपने अनेकों स्वादिष्ट व्यंजनों की थाली महाराज दशरथ के सामने
परोसी और उनसे विनम्र निवेदन किया कि महाराज, आप मेरे बनाए हुए इन बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाएं, यानी कि खाना खाएं। महाराज दशरथ ने श्रुति कीर्ति के निवेदन को ध्यान से सुना और उसके बनाए हुए व्यंजनों को बहुत ही ध्यान से देखा। सारे के सारे व्यंजन बहुत ही खुशबू फैला रहे थे। उसके बनाए हुए व्यंजनों से सारा घर महक रहा था। लेकिन श्रुति कीर्ति भी जल्दी जल्दी खाना बनाने और महाराज को परोसने के चक्कर में जल को लाना भूल ही गई थी। उसे बिल्कुल भी जल लाने का ख्याल तक नहीं आया था। महाराज दशरथ ने उसके बनाए हुए व्यंजनों की थाली को भी ध्यान से देखा। वह भी जल नहीं लाई थी। इसलिए महाराज दशरथ ने उसे भी पहले की 2 बेटियों के लिए जो बोला था वही कह दिया कि बेटी श्रुति कीर्ति, थाली को यहाँ पर रख दीजिए। मैं आपके अनेकों स्वादिष्ट व्यंजनों को बाद में खाऊंगा और आप यहाँ से प्रस्थान कर लीजिए। इस तरह शत्रुघ्न की पत्नी भी श्रुतकीर्ति भी अपने महल की तरफ लौट गई। वह भी नहीं जान पाई कि महाराज दशरथ ने उसके खाने को उसके समक्ष क्यों नहीं खाया और उसे इस तरह से वापस महल में क्यों भेज दिया। अब दोस्तों, होता क्या है कि सीता जी अपनी पूरी लगन से किचन में खाना बना रही होती हैं। सीता जी भी अनेकों तरह के व्यंजन बनाने की तैयारी करती हैं और उनको बनाती हैं। लेकिन वह सादा यानी कि बिल्कुल साधारण पौष्टिक व्यंजन बनाती हैं। जब सीता जी अपने सारे अनेकों तरह के व्यंजन बनाकर तैयार कर लेती हैं तो वो राजा दशरथ के लिए एक सुंदर सी थाली सजाती हैं और एक सागर में शुद्ध पानी भी लेती हैं। अब वह कई तरह के व्यंजनों से सजी हुई थाली और सागर में पानी लेकर महाराज दशरथ के कक्ष की ओर निश्चिंत होकर प्रसन्न मन से चल देती हैं। उनके बनाए हुए बहुत सारे व्यंजनों की खुशबू से सारा महल खुशबूदार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वह महाराज दशरथ के कक्ष की ओर जा रही होती हैं तो बीचों बीच रास्ते में ही उनके परोसे हुए व्यंजनों की थाली में, जो कि उनके एक हाथ में होती है, व्यंजन के अंदर एक घास फूस का तिनका आकर गिर जाता है। लेकिन सीता जी व्यंजनों की थाली में से उस तिनके को निकालने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि उनके एक हाथ में सागर में पानी होता है और
दूसरे हाथ में स्वादिष्ट खुशबूदार अनेकों व्यंजनों की थाली होती है और उनके दोनों हाथ इस तरह से भरे हुए होते हैं। अब दोस्तों, रास्ते में वह ना तो महाराज के लिए परोसी हुई यह व्यंजनों की थाली जमीन में रख सकती थी और ना ही वह सागर में पानी लिए हुए थी उसे भी जमीन पर नहीं रख सकती थी, क्योंकि यह सब कुछ वह अपने ससुर को भोग लगवाने के लिए ले जा रही थी और खाना एवं पानी को बहुत पवित्र रखना चाहती थी। अब उनके सामने बहुत गंभीर समस्या थी कि वह तिनके को व्यंजनों की थाली में से कैसे निकालें। उधर राजा दशरथ को इस समय तक बहुत प्यास लग आई थी और वह पानी के इंतजार में बराबर अपने कक्ष के दरवाजे के बाहर देख रहे थे। उन्होंने सीता जी को सागर में पानी और थाली में व्यंजन लाते हुए देखा और थाली के व्यंजनों में एक पड़ा हुआ तिनका भी देखा। वह यह नजारा प्रत्यक्ष रूप से एकदम सामने देख ही रहे थे, लेकिन इधर सीता जी इस समस्या को सॉल्व करना चाहती थी। इसलिए सीता जी ने व्यंजनों की थाली में पड़े हुए तिनके को हटाने के लिए एक रास्ता निकाला। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीता जी के पास अपनी एक आत्मशक्ति थी, क्योंकि दोस्तों सीता जी भवानी माँ का रूप थी। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर भवानी माँ के शक्ति का यानी कि अपनी अंतर आत्मा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सोचा और अपनी भवानी माँ वाली आत्मशक्ति से नजर डालकर उस तिनके को जला दिया। इस तरह भोजन की थाली अपवित्र भी नहीं हुई और तिनका भी जलकर राख बन गया और उड़ गया। राजा दशरथ यह सब प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे कि सीता जी ने हमारे लिए लाए हुए व्यंजनों की थाली में पड़े हुए तिनके को किस तरह से अपनी आत्मशक्ति से जला दिया और उसे राख बनाकर उड़ा दिया और भोजन को पूर्ण रूप से पवित्रता प्रदान की। दोस्तों, जब सीता जी भोजन की थाली राजा दशरथ के सामने ले गईं और उनसे कहा कि महाराज आप भोजन करें, मैंने बिल्कुल सादा और साधारण व्यंजन बनाए हैं, तो राजा दशरथ ने उनके चेहरे पर जो तेज था उसे ध्यान से देखा और वह समझ गए कि यह भवानी माँ ही है, जो सीता के रूप में जन्म लेकर और बहू के रूप में मेरे घर
राम से शादी करके आई हुई हैं। महाराज दशरथ ने सीता जी को कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि आप कौन हो। आप भवानी माँ ही हो, यह मुझे पता चल गया है। लेकिन बेटी, आपने अपनी आत्मशक्ति का प्रयोग जिस तरह इस तिनके को जलाने के लिए किया, मैंने वह सब देखा है। और अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ। सीता जी ने राजा दशरथ से कहा, पिताजी, आप आग्रह करें और हमें जो भी आदेश आप देंगे, मैं आपके आदेश का जीवन पर्यंत पालन करूंगी। तब राजा दशरथ ने कहा कि बेटी, जिस आत्मशक्ति का आपने अभी तिनके को जलाने के लिए प्रयोग किया, वह आत्मशक्ति आप अपने अंदर ही रखना और अपनी इस कीमती आत्मशक्ति को इस संसार में बिल्कुल भी दोबारा कभी इस्तेमाल मत करना। यही मेरा आपके लिए आदेश है। सीता जी ने महाराज दशरथ के इस आदेश को शिरोधार्य किया और अपने जीवन पर्यंत ऐसा न करने की शपथ राजा दशरथ के सामने ली और उनको वचन दिया कि वह इस जीवन में इस शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करेंगी। अब दोस्तों, आप ही समझिए कि अगर राजा दशरथ ने उनकी भवानी माँ वाली शक्ति को इस्तेमाल न करने का वचन न लिया होता, तो क्या सीता जी की इस धरती पर उनके जीवन में ऐसी दुर्गति होती। पुरुषोत्तम राम की पत्नी होते हुए भी उनको इस धरती पर असहनीय कष्ट सहने पड़े। अगर उनके ससुर दशरथ ने ऐसा घोर पाप सीता जी के साथ न किया होता, तो क्या सीता जी को लंका का रावण इस बुरी नीयत से कि उन्हें उसे अपनी पत्नी बनाना है, अपहरण करके ले जा पाता। किस तरह से उसने एक षड्यंत्र रचा और एक साधु बनकर भिक्षा मांगने की कोशिश की सीता जी से। जब सीता जी भिक्षा देने के लिए अपने देवर लक्ष्मण जी की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रही थीं, तो रावण ने छल से उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मना लिया और सीता जी ने लक्ष्मण रेखा को जैसे ही पार किया, लंका का राजा दुष्ट रावण उनका अपहरण करके उन्हें उड़न खटोले में लेकर उड़ गया। सीता जी उसके उड़न खटोले में जब जा रही थीं, श्री राम का नाम लेकर बहुत चिल्लाती रहीं, तड़पती रहीं, लेकिन उस पापी को उन पर कोई दया नहीं आई। लंका के राजा रावण को हमारी सीता जी पर कोई तरस नहीं आया। उसने सीता जी को ले जाकर अशोक वाटिका में रख दिया
और जबरन उनको आत्मसमर्पण करने के लिए जबरदस्ती की। मगर हमारी सीता माँ तो बेकसूर होते हुए भी और भवानी माँ जैसी सारी शक्तियाँ रखते हुए भी महाराज दशरथ के प्रति अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए दुष्ट रावण के खिलाफ अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाई और असहनीय पीड़ा सहन करती रहीं। बस अपने पति पुरुषोत्तम राम की याद में खोई रहीं। दोस्तों, आपको हमारी यह रामायण की विशेष कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं। कहानी पसंद आने पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।